Very good morning, dear students. I hope you all are fine and in the best of your health. In the last lecture, we completed chapter 5 using database in LibreOffice Calc. Today, I will provide answer briefly of that chapter, complete that in your notebook and upload it in Classroom app as soon as possible. So, today we will discuss the new chapter, that is chapter 6 charts in LibreOffice Calc. हमने पहले डिस्कस किया था कैसे हम डेटाबेस यूज़ करेंगे लिब्रोऑफिस कैल्क में. नाउ वी विल डिस्कस कि हम कैसे चार्ट क्रिएट करेंगे लिब्रोऑफिस कैल्क में और डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. सो टॉपिक्स दैट विल बी कवर्ड इन द चैप्टर आर चार्ट्स इन लिब्रोऑफिस कैल्क. लिब्रोऑफिस कैल्क में चार्ट्स का क्या यूज़ होता है, कैसे हम करते हैं क्रिएट. आफ्टर दैट विल डिस्कस टाइप्स ऑफ चार्ट्स के टाइप्स क्या हैं. देन कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट्स के कंपोनेंट्स क्या हैं. Then we will discuss that how to create a chart. Then moving and resizing a chart को move करना और resize करना. Then changing the type of the chart की type को एक type से दूसरे type में कैसे convert करेंगे, we will learn that. And then we will discuss adding title to the chart कि chart में title कैसे add करेंगे. And final topic, adding data to a chart. So these are the topics that will be covered. Now moving on to the discussion. So what are charts? Charts होते क्या हैं? चार्ट्स आर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा. किसी पर्टिकुलर रिटर्न डेटा को अगर पिक्चर्स के फॉर्म में डिस्प्ले करना है तो हम चार्ट्स का यूज़ करते हैं. अगर हम मैनुअली भी चार्ट बनाते हैं, आप लोगों ने कई बार चार्ट बनाया होगा सब्जेक्ट्स में अपने, तो पिक्चर्स की फॉर्म में आप डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं चार्ट्स में. सेम हमारा कैल्क में, लिब्रोऑफिस कैल्क में भी यही है कि किसी रिटन डेटा को अगर पिक्चर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो चार्ट्स का यूज़ होता है. कैल्क ऑफर्स अ वाइड सिलेक्शन ऑफ चार्ट्स. बहुत सारे टाइप्स ऑफ चार्ट्स हमें कैल्क प्रोवाइड कराता है. हम अपने चार्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं कई सारे टाइप्स में, विच हेल्प्स यू टू यूज़ योर डेटा इन अ पिक्टोरियल वे. हम अपने डेटा को पिक्टोरियल वे में पिक्चर्स की फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि वो अट्रैक्टिव लगता है और ईजी टू अंडरस्टैंड होता है और रिप्रेजेंट करने में अच्छा लगता है. अगर प्रेजेंटेशन उसका दें तो पिक्टोरियल डेटा लुक्स वेरी गुड टू रिप्रेजेंट. देयर आर ओवर अ डजन ऑफ चार्ट टाइप्स. तो लिब्रोऑफिस कैल्क में चार्ट के 12 से ज़्यादा टाइप्स हैं. 10 to 12 टाइप्स हैं हमारे चार्ट्स के. ईच विथ सेवरल सब टाइप्स प्रोवाइडेड बाय कैल्क. और उनके खुद के भी चार्ट्स के टाइप्स के भी और भी सब टाइप्स हैं. तो बहुत सारे तरीके से हम चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं लिब्रोऑफिस कैल्क में और अपने डेटा को पिक्चर्स के फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग लिब्रोऑफिस कैल्क. सो इंपॉर्टेंस क्या है हमारे चार्ट्स की. चार्ट्स हेल्प अस मेक एन इंस्टेंट डिसीजन बेस्ड ऑन द कंपैरिजन ऑफ नंबर. तो चार्ट्स हमें जो है वो हेल्प करता है कि किस नंबर्स को हम रीड करते हैं चार्ट्स में और उन्हें कंपेयर करके हम इंस्टेंट रिजल्ट पर आ सकते हैं. डेटा को हमें पढ़ने में टाइम लगेगा, बट चार्ट की फॉर्म में अगर कोई डेटा होगा पिक्चर की फॉर्म में तो ईजिली उसको हम कंपेयर करेंगे और पर्टिकुलर डिसीजन ले पाएंगे. दे हेल्प अस एनालाइज एंड इवेल्युएट द वर्कशीट कन्वीनियंटली. तो हमने कोई वर्कशीट क्रिएट करी है बार चार्ट के फॉर्म में या फिर पाई चार्ट के फॉर्म में, तो क्या है, हम उस वर्कशीट को कन्वीनियंटली रीड कर पाएंगे, ईजिली समझ पाएंगे बहुत जल्दी से. डेटा अगर रिटन फॉर्म में होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर पिक्चर के फॉर्म में होता है तो ईजिली हम उसे समझ पाते हैं. एज कम्पेयर टू सिंपल प्रेजेंटेशन, चार्ट्स आर मोर अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग. तो अगर हमें कहीं अपने ऑफिस में या कहीं स्कूल में प्रेजेंटेशन देनी है तो अगर चार्ट्स के फॉर्म में हम अपना डेटा तैयार करते हैं तो वो पिक्चर के फॉर्म में होगा, तो उससे क्या होता है, वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है और अपीलिंग लगता है. सिंपल अगर रिटन फॉर्म में डेटा होगा, अब जैसे मैं आपको प्रेजेंटेशन देता हूँ, प्रेजेंटेशन के फॉर्म में मैं आपको पढ़ाता हूँ, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ रिटन इन्फॉर्मेशन दे दूँ, रिटन लिखा हो, कोई पिक्चर ना हो, तो वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, आप लोग नहीं पढ़ना चाहोगे. तो इसलिए मैं भी पिक्चर्स यूज़ करता हूँ. सेम वे चार्ट्स हमारे अट्रैक्टिव होते हैं. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड डिस्कसिंग द एलिमेंट्स ऑफ चार्ट्स. चार्ट के क्या क्या एलिमेंट होते हैं हम डिस्कस करते हैं. यू कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स इन कैल्क, फ्रॉम पाई चार्ट टू बार चार्ट एंड मैनी मोर. पाई चार्ट हम प्रिपेयर कर सकते हैं, कॉलम चार्ट कर सकते हैं, बार चार्ट कर सकते हैं, लाइन चार्ट कर सकते हैं. बहुत सारे तरीके हैं चार्ट प्रिपेयर करने के. सो उसके एलिमेंट्स क्या है. फर्स्ट वन इज डेटा सीरीज. तो डेटा सीरीज में क्या होता है, इट इज़ द कंटेंट ऑफ अ टेबल ऑन विच द चार्ट इज बेस्ड.
हमारा चार्ट किस चीज़ पर बेस्ड है, वो टेबल के जो कंटेंट होते हैं वो हमारे डेटा सीरीज में होते हैं. डेटा सीरीज इज द कंटेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेल्स सच एज वन रो और कॉलम ऑफ डेटा इन योर वर्कशीट. तो हमने वर्कशीट जो अपनी प्रिपेयर करी है टेबल को, जिसको हम चार्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो उसकी रो और कॉलम की जो डेटा की एंट्री होती हैं हमारे सेल्स की, वो हमारी डेटा सीरीज़ है. उसी को ही, उन एंट्रीज को हम चार्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. सो डेटा सीरीज बेसिकली ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेल्स होते हैं और उनका कंटेंट होता है जो हमारी रो और कॉलम में, टेबल में या वर्कशीट में एडेड होता है, जिसका हम चार्ट क्रिएट करते हैं. सेकेंड इज डेटा ऑब्जेक्ट. चार्ट्स आर मेड अप ऑफ वेराइटी ऑफ एलिमेंट्स ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स. हमारे जो चार्ट होते हैं वो कई सारे एलिमेंट्स से बने होते हैं, उन्हें हम डेटा ऑब्जेक्ट या फिर ओनली ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं. थर्ड वन इज कस्टमाइज चार्ट्स. तो कस्टमाइज चार्ट्स क्या होते हैं? यू कैन कस्टमाइज एनी चार्ट यू क्रिएट इन कैल्क. हम जो भी चार्ट लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्रिएट करते हैं उसे कस्टमाइज कर सकते हैं, उसमें चेंजेस हम इजीली कर सकते हैं. यू कैन मेक चेंजेस इन द फॉर्मेट ऑफ द चार्ट टेक्स्ट. हम चार्ट के टेक्स्ट में चेंज कर सकते हैं. चार्ट के टाइप को चेंज कर सकते हैं कि बार चार्ट है तो हम उसे पाई चार्ट में कन्वर्ट कर लें, या पाई चार्ट है तो हम उसे कॉलम चार्ट में कन्वर्ट कर लें, और कई सारे चेंजेस भी हम कर सकते हैं. तो बेसिकली 3 एलिमेंट्स होते हैं हमारे चार्ट के, दैट इज़ डेटा सीरीज, जो हमारा कंटेंट होता है टेबल का, जिसको हम चार्ट में कन्वर्ट करते हैं. डेटा ऑब्जेक्ट्स, बाकी के जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं जिससे हमारा चार्ट बना होता है. और कस्टमाइज चार्ट्स क्या है कि हम चार्ट्स को चेंज कर सकते हैं, उसकी एंट्रीज को चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को, उसके टाइप को. सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ चार्ट्स. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड डिस्कसिंग द एडवांटेजेस ऑफ चार्ट्स. अब हम चार्ट्स के एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पॉइंट, चार्ट्स कैन डिस्प्ले अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट. अब टेबल की फॉर्म में डेटा होगा या फिर केवल रिटन टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा होगा तो वो अच्छा नहीं लगता देखने में, और उसमें टाइम भी वेस्ट होता है उसे पढ़ने में. बट अगर चार्ट की फॉर्म में हमारा डेटा होगा तो वो ईजी टू अंडरस्टैंड है. फिगर्स की फॉर्म में होगा, पिक्चर्स की फॉर्म में, एक तो देखने में अच्छा लगेगा और ईजी टू अंडरस्टैंड होता है. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ चार्ट. सेकेंड वन, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंटेड इन एन अट्रैक्टिव मैनर विद द हेल्प ऑफ चार्ट. कोई अगर इन्फॉर्मेशन है वो अगर हम सिंपली एक लाइन में लिख दें तो वो अट्रैक्टिव नहीं लगती, बट अगर उसे पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वो बहुत अट्रैक्टिव लगती है. सेम इज़ द केस विद चार्ट. तो चार्ट में जो हम इन्फॉर्मेशन देते हैं वो अट्रैक्टिव मैनर में हमारे सामने आती है, एंड बिकॉज ऑफ विच चार्ट लुक्स अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग. तो इससे हमारे चार्ट अच्छे लगते हैं और हमारी इन्फॉर्मेशन में लोग इंटरेस्ट लेते हैं, उसे देखकर समझना चाहते हैं. सो दिस इज ऑल्सो द एडवांटेज ऑफ चार्ट. नाउ नेक्स्ट वन, अ चार्ट इज मोर इंप्रेसिव एंड इन्फॉर्मेटिव एज कम्पेयर टू सिंपल डेटा स्टेटमेंट. एक सिंपल स्टेटमेंट, डेटा स्टेटमेंट हम लिख के दे दें तो वो अट्रैक्टिव नहीं लगता. उसकी इन्फॉर्मेशन अगर यूजफुल भी है तो भी कोई पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि वो इंप्रेसिव नहीं होता. बट चार्ट्स जो होते हैं हमारे वो इंप्रेसिव लगते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगती है और लोग उसे रीड करते हैं, देखते हैं और समझते हैं. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ चार्ट्स ओवर द सिंपल रिटन इन्फॉर्मेशन डेटा. तो रिटन डेटा इतना अपीलिंग नहीं होता, बट चार्ट हमारे अट्रैक्टिव होते हैं एंड आर वेरी एडवांटेजियस. So with this, we complete the today's discussion in which we discussed about the introduction of charts in LibreOffice Calc, the elements of charts and advantages of charts. In the next lecture, we will discuss the types of charts and components of charts. Till then, thank you and have a nice day. Keep studying, stay fit. If you have any doubt related to today's discussion, please clear it without any hesitation. Thank you and have a nice day.